ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशिष्ट ज्ञान के कारण विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की उपाधि मिली। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह एक विधवा से किया था। 2004 के सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बताते हैं। जन्म: ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। वे काफ़ी गरीब थे। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय तथा उनकी माता का नाम भगवती देवी था। उनका वास्तविक नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। उनकी पत्नी का नाम दीनामणि देवी था। उनके बेटे का नाम नारायण चंद्र बंदोपाध्याय है। शिक्षा: ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष की आयु में ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर पिता के साथ कलकत्ता आ गए थे। वह कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते थे। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशिष्ट ज्ञान के कारण विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की उपाधि मिली थी। कैरियर: 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1841 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 21 साल की ही थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 साल तक अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के तौर पर सेवाएं दी। यहाँ से उन्होंने पहले साल में ही शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कोशिशें की और प्रशासन को अपनी सिफारिश सौंपी। इस वजह से तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता और उनके बीच तकरार भी पैदा हो गई, जिसके कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने 1849 में एक बार वापसी की और साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर संस्कृत कॉलेज से जुड़े। फिर जब उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाध्यापक बना दिया गया तो उन्होंने कॉलेज के दरवाजे सभी जाति के बच्चों के लिए खोल दिए। समाज सुधारक के रूप में योगदान: ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। इससे भी कई ज़्यादा उन्होंने इन स्कूलों को चलाने के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। स्कूलों के खर्चे के लिए वह विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बंगाली में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे। उन्होंने विधवाओं की शादी के हक के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उनके इन्हीं प्रयासों से उन्हें समाज सुधारक के तौर पर पहचान मिली। उन्होंने साल 1848 में बैताल पंचविंशति नामक बंगाली भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किया। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को हासिल किया जा सकता है। विचार: जो नास्तिक हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान में विश्वास करना चाहिए। इसी में उनका हित है। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। संयम विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है, शांति संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। जो मनुष्य संयम के साथ विद्या अर्जन करता है और अपने विद्या से सबका परोपकार करता है, उसकी पूजा सिर्फ एक लोक में नहीं वरन परलोक में भी होती है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई और सहयोग होना चाहिए, जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय और विनय विद्या से ही आती है। विद्या सबसे अनमोल धन है। इनके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उसके पास आत्मविशेष और आत्मज्ञान है। मृत्यु:
ईश्वरचंद विद्यासागर की मृत्यु 17 साल की आयु में 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हुआ था।